Hello, very good morning, student of Standard 6, English medium. How are you, all of you? Fine? You will be, I think, busy with your examination preparation, right? In this video, I am just sending you some revision which is oriented examination, right? तो ये एग्ज़ाम की तैयारी के रूप में है, तो आप थोड़ा उसको ठीक से अहमियत देना, ध्यान देना इसमें, और अच्छी तरह से ये होमवर्क में 5 टाइम भी लिखना, तो आपके लिए ये बहुत बढ़िया रहेगा। बराबर, तो हम शुरू करते हैं। हियर इज़ द वन ऑफ द पिक्चर। अभी ये जो पिक्चर है वो हमें क्या बताता है, इसमें से हमें क्या ढूंढना है। इसके अंदर इन्वेंटेड थिंग्स है जो इंसान ने खोजी है, वो इंसान की खोजी हुई चीज़ इसमें से आपको लिखनी है। जैसे कि कैमल, ट्री, ये तो कोई इंसान ने नहीं पैदा की है, वो तो भगवान ने पैदा की है ना, तो वो नहीं। लेकिन स्कूटर है, कार्ट है, पहिया है, पर्स है, ऐसा जो कुछ भी है, रिक्शो है, स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, कार है, बैनर है, बिल्डिंग है, ऐसा जो कुछ भी है उसका आपको नाम लिखने का होता है। तो ये जो है इसके अंदर से कितनी चीज़ जो इंसान ने बनाई है, हु मेड बाय द इन्वेंटर ह्यूमन, दैट यू हैव टू राइट डाउन इन योर नोटबुक। Okay, here are activity number 3. Here are some more famous inventions. Work with a partner group to add 3 more invention to the list. तो सोइंग मशीन है, ओवन है, एंटीबायोटिक्स है, फिर आईफोन है, टेलीफोन है, स्टीम इंजन है, लाइट बल्ब है। तो ये इन्वेंटरों ने, कौन से इन्वेंटरों ने इसकी खोज की है, वैसा आपको तैयार करना है। मानो अगर हमारे पास नेम है, हम लेसन पढ़ रहे थे तब थॉमस अल्वा एडिसन है ना, उसने लाइट बल्ब का खोजा था। फिर ग्रेहम बेल है, उसने टेलीफोन खोजा था। स्टीव जॉब्स का नाम तो आपको जानते ही हो आप, कि जिसने आईफोन खोजा था। इस तरह का आपको इसके अंदर और 3 नाम लिखने हैं। बराबर, ये मैंने आपको भेजा था। बराबर, इसमें बहुत से मैंने नाम लिखे थे, स्कूटर, पर्स, व्हील, जीन्स, क्लॉथ्स, कार, ऑटो रिक्शो, जीप, बिल्डिंग, ट्रीज। देखो ट्रीज तो एक्चुअली नहीं आएगा, बैनर, साइकिल, ये सब इंसान ने खोजा था। बराबर, अभी आपको पता है कि स्मार्ट बेल के बारे में मैंने आपको वीडियो भी भेजा था, लेसन में है ये। बराबर, तो ये स्मार्ट बेल किसने खोजा था, तो वो खोदने वाला था लड़का लॉरेंस रुक, राइट। और उसको कितना पैसे मिले थे, 20.5 लाख उसको मिले थे। बराबर, this is another activity number 3. What is there? It is a paragraph. If you know how to divide, you can figure out long it make for the light from the sun to reach the earth. Read carefully and follow this direction. The sun is very far away from the earth.
it is 150 million kilometer away. Write down 150 followed by the 6 zeros. आप सोच जाएंगे कि भाई 150 मिलियन कैसे लिखना है, तो 150 तो आपको याद रहेगा, लेकिन बाद में आपको 6 जीरो लगाओ तो 150 मिलियन होते हैं, बराबर। अभी लाइट की स्पीड कितनी है? यू नो द स्पीड ऑफ लाइट, इट इज़ वेरी फास्ट, इट ट्रैवल्स एट 300,000 किलोमीटर पर सेकंड, यानी एक सेकंड के 3 लाख किलोमीटर की झड़प से वो गति करती है। तो 150 मिलियन को 300,000 यानी 3 लाख से डिवाइड करेंगे तो जितनी सेकंड आएगी उतनी समय में सन से निकली हुई लाइट पृथ्वी पर पहुंचती है। अप्रॉक्सीमेटली मेरे ख्याल से 500 सेकंड में आती है, मतलब 8 मिनट एंड 20 सेकंड ऐसा कुछ उसका होता है, बराबर। तो ये जो सब रिवीजन है ये उसको थोड़ा आप ध्यान में रखो और अच्छी तरह से उसको एग्ज़ाम में आए तो लिखने की कोशिश करने का, बराबर याद रख के लिखना पड़ता है। अनदर वन टॉपिक्स, देखो ये जो बीच में मैं ले रहा हूँ तो आपको उसको थोड़ा अच्छी तरह से रीड करना, ये जो वीडियो है उसको बराबर ध्यान से करना, और होमवर्क के अंदर इसमें से जो भी क्वेश्चन आंसर आपको पूछे थे वो वीडियो में से उसको लिखना 5 टाइम, बराबर। अभी एक स्मार्ट बॉय इन्वेंटेड स्मार्ट बेल, तो एक लड़का था वो स्मार्ट था और उसका नाम था लॉरेंस रुक। इस लड़के ने एक स्मार्ट बेल बनाया। ये समाचार ब्रिटिश यानी इंग्लैंड यूके में न्यूज़पेपर के अंदर 2011 में छपा था कि ब्रिटिश स्कूल बॉय विल अर्न अप टू 20.5 lakhs फॉर हिज इन्वेंशन ऑफ अ डोर बेल। अभी सोचो आपने कि वो डोर बेल उसने इन्वेंट किया, उसने खुद में उसने बनाया वो, तो जो बगलर्स होते हैं, जो चोर होते हैं, उसको बेवकूफ़ बनाने के लिए इसने ये बनाया। और ये जो लॉरेंस रुक है वो 13 फ्रॉम, उसकी उम्र कितनी थी? 13 साल की थी। वो सदर्न इंग्लैंड का रहने वाला था। इन्वेंटर ऑफ स्मार्ट बेल। स्मार्ट बेल लुक्स लाइक वर्क्स लाइक अ रेगुलर डोरबेल, जैसा ही वो दिखता है, लेकिन उसमें क्या होता है, डोरबेल जब कोई बजाता है तो वो मकान का मालिक कहाँ भी दूर हो, whenever he is there, he can understand and he can come to know that someone is on his house. So वो नहीं होने पर भी उसकी आवाज़ अंदर से आती है, तो चोर लोग को लगता है कि अंदर कोई है। कमीनी मैम, तो जो विजिटर आते हैं ना, उनको घर में कोई है कि नहीं है, बगलर्स लोग होते हैं, जो चोर लोग होते हैं, वो तो ऐसा ढूंढते रहे, डोर बजाओ और कोई ने आवाज़ नहीं दिया तो समझ जाता है कि कोई घर पे नहीं है, लेकिन अंदर से आवाज़ जाती है तो समझ जाता है कि कोई है। तो ये डोरबेल इतना स्मार्ट था कि घर पे ओनर नहीं हो फिर भी अंदर से आवाज़ आती थी, हेलो हु इज़ देयर, ऐसा करके, और सेम उसकी आवाज़ होती, तो ये समझ जाता, फिर वो चले जाते। तो इस तरह का जो पैराग्राफ उसमें से बहुत से क्वेश्चन आंसर निकलते हैं। व्हेन वाज द न्यूज़पेपर रिपोर्टेड केम, वेयर वाज द रिपोर्ट केम, नेम देयर कंट्री, ये रिपोर्ट कब छपी थी और कौन से प्रदेश में छपी थी, उसके क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं। ये बेल किसने इन्वेंट किया है और उसमें से वो लड़के को कितना पैसे मिले,
और ये स्मार्ट बिल कितना स्मार्ट है, इस तरह के सवाल जवाब हो सकते हैं। वैसे सन के बारे में भी, सन पृथ्वी से पास में है कि दूर है, हाउ मेनी किलोमीटर्स अवे, उस लाइट की स्पीड कितनी है, तो इस तरह का आपको ये बराबर ध्यान रखने का होता है, बराबर। अभी बहुत से ऐसा है जो आगे एग्ज़ाम हुई है उसका भी बीच में लेना पड़ता है। तो ऑलरेडी वी हैव टेकन अनदर क्वेश्चन आंसर ऑल्सो फ्रॉम द प्रीवियस लेसन्स, जैसे वो कलर रेनबो वाला है, बराबर, फिर वो फ्रॉग है, ये लाइट बल्ब है, स्पीड ऑफ लाइट है। तो थोड़ा इस तरह से आप ध्यान रखोगे तो आपका पेपर अच्छा जाएगा। और मैं जो जो बोला हूँ उस पर भी ध्यान दो, और क्वेश्चन के आंसर, क्वेश्चन लिखो और साथ में आंसर लिखो। इट इज़ ऑलरेडी योर होमवर्क टू, सो kindly be serious for this video and best of luck. See you. Bye.